हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आप सभी लोग कैसे हो? माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन के बेसिक टर्म्स और बेसिक जो नोमेनक्लेचर था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और उसके क्वेश्चंस जो थे मैंने आप लोगों को हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट मंसूरी क्लासेस पे शेयर कर दिया है। सो प्लीज़ आप इंस्टा पे जाके सबसे पहले मंसूरी क्लासेस के चैनल को फॉलो कर लीजिए, और मतलब वो अकाउंट आप फॉलो करोगे तो वहाँ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, और आज के इस लेक्चर से हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो दोस्तों, बात की जाए एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि के अंदर सबसे पहले हम लोग दोनों को एक साथ बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सेपरेटली एल्डिहाइड को अलग से बनाएंगे, कीटोन को अलग से बनाएंगे। और दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो प्लीज़ आप लोग नोटबुक और पेन निकाल के बैठ लीजिए और हमारे लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप सबसे पहले डाल दीजिए हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आप लोगों की जो हेडिंग है वो क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके दोस्तों, आराम से लेक्चर को आप एंजॉय करना। उम्मीद ये करूंगा आप लोगों को ये लेक्चर पूरा समझ में आने वाला है। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि की, भाई एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कैसे बनाते हैं उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर कुछ दे के नहीं रखा, बस खाली वहां पे लैंग्वेज लिख रखी है। अब लैंग्वेज से जो स्टूडेंट होता है वो रिएक्शन नहीं बना पाता, तो हम लोग उस लैंग्वेज से रिएक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। क्या क्या मेथड्स होते हैं जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही है। सबसे पहला जो मेथड आता है इसके अंदर वो आता है दोस्तों बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम लोग क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो सबसे पहला जो मेथड आता है दोस्तों वो क्या आता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे पूरी। और इसमें भी दोस्तों अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग यहां से बात करेंगे, एक तो होता है विद एसिडिफाइड। देखो ये रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विद एसिडिफाइड K2Cr2O7, या तो ये रिएजेंट आपको काम में लेना पड़ेगा, या फिर और करके आप क्या लिख सकते हो, और एसिडिफाइड KMnO4। मतलब इन रिएजेंट्स के थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। अब देखेंगे भाई एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा या फिर कुछ और बनेगा, जरा आप सब्र रखिए, ठीक है। चलो अब हम सेकंड जो बात करते हैं, सेकंड रिएजेंट जो होता है दोस्तों वो होता है पीसीसी एक ऐसा रिएजेंट होता है जो बेसिकली एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन होगी जरा आप ध्यान देना, आराम से हम आप लोगों को सारी कुछ बातें बता देंगे। अब दोस्तों आप लोग पूछोगे पीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये बेसिकली होती है पाइरिडीनियम या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक तो ये रिएजेंट होता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या रिएजेंट होता है जो एल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। एक दोस्तों होता है जोन्स रिएजेंट, ओके, जोन्स रिएजेंट। ये भी क्या करता है? बेसिकली एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जोन्स रिएजेंट के बाद में दोस्तों होता है कोलिन्स रिएजेंट। क्या होता है दोस्तों? कोलिन्स रिएजेंट, ओके। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ई के अंदर, वो होता है सेरेट रिएजेंट।
अब इन सभी रिएजेंट को अपने को याद रखना है। ये सारे रिएजेंट बेसिकली क्या करते हैं, अल्कोहल से क्या बना देते हैं, ये अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन कर देते हैं। सो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब उसके अलावा और क्या रिएजेंट होते हैं, तो आप लोग और लिख सकते हो, F बना के लिख सकते हो MnO2, सही है। अब इन रिएजेंट्स की अलग अलग कहानी होती है, कौन सा रिएजेंट क्या काम में करता है, किस रिएजेंट में कौन कौन से मॉलिक्यूल काम में आते हैं, वो सारी बात हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, सबसे जो पहला प्रिपरेशन होता है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है हम लोगों को। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस के अंदर और क्या बन जाएगा दोस्तों, एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि और क्या प्रोसेस होती है और क्या मेथड होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, तो इस प्रोसेस के अलावा जो सेकंड नंबर की प्रोसेस होती है, जो सेकंड नंबर की प्रोसेस होती है वो होती है फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन, फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। दोस्तों यहां हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल्स के हाइड्रोजिनेशन से हम लोग क्या बना देंगे, एल्कोहल्स के हाइड्रोजिनेशन से हम लोग क्या बना देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देंगे। तो एक तो ये मेथड हो गया। उसके अलावा सेकंड मेथड क्या हो गया कि एल्कोहल के हाइड्रोजिनेशन से, और जो थर्ड मेथड होता है, वो होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कि दोस्तों हाइड्रोकार्बन से हम लोग किस तरीके से, हाइड्रोकार्बन से हम लोग किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन करेंगे। और इसमें भी दोस्तों अलग अलग प्रोसेस हम लोग काम में लेते हैं। जैसे पहला हमने काम में ले लिया ओजोनोलाइसिस। क्या काम में ले लिया बेटा जी, ओजोनोलाइसिस। पहला हमने क्या काम में ले लिया, ओजोनोलाइसिस। उसके अलावा हम लोग क्या काम में ले सकते हैं, हम लोग काम में ले सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। उसके अलावा हम लोग क्या काम में ले सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो ये सारी बातें आज के इस लेक्चर से हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूं। हाँ देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोगों को क्या करना है। दोस्तों हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन करनी है। अब दिमाग में ये सवाल उठता है कि सर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे, हम तरीका अपनाएंगे कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन। तो पहला प्रोसेस क्या होता है कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं हम लोग। और इसके अंदर जो पहला प्रोसेस होता है, जो पहला मेथड होता है विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4, मतलब इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं पीसीसी की, जो पीसीसी जो होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है, ये भी क्या करता है, एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन करता है। फिर होता है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट की भी क्या कहानी होती है, ये भी क्या करता है, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करता है। और उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट की भी क्या कहानी होती है, ये भी क्या करेगा दोस्तों, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोनिल कंपाउंड में करेगा। किस तरीके से करेगा, कुछ देर में आपको समझ में आने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। एक होता है सेरेट रिएजेंट, और ये भी क्या करेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। फिर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ये भी क्या करेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। तो पहले प्रोसेस के अंदर ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रॉम द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, कि अगर हम लोग एल्कोहल्स का हाइड्रोजिनेशन करवा दे, एल्कोहल्स का हाइड्रोजिनेशन करवा दे, तो किस तरीके से हमारे कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से एल्कोहल बनाते हैं। उसमें पहला प्रोसेस जो होता है ओजोनोलाइसिस, सेकंड प्रोसेस होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। सो एक एक बात हम लोग यहां से शुरू करने की कोशिश करते हैं। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा आराम से, सही है।
हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी बेटा जी हाइड्रोजिनेशन नहीं आएगा यहां पे, अगर डिहाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है H2 का बाहर निकलना, और दोस्तों H2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहां पे क्या आएगा, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। एक एक बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए हेडिंग बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सही है। चलो हम लोग शुरू करते हैं, अच्छा लेक्चर है और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं भाई, यहां से क्वेश्चंस बनते, तो एक एक पॉइंट अपने आप में कमाल इंपॉर्टेंट है, सही है, एक एक पॉइंट अपने आप में कमाल इंपॉर्टेंट है। चलो देखते चलो सब लोग फटाफट, जल्दी से हम लोग इसको खत्म कर देंगे दोस्तों। एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ नहीं देके रखा है, बस खाली लैंग्वेज लिख रखा है वहां पे। सो लैंग्वेज से हम लोग क्या बनाते हैं, रिएक्शंस बनाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन होता है वो आप लोग डाल दीजिए, सबसे पहला जो प्रिपरेशन होता है वो होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन जो बनेगा बन जाएगा, सही है। उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो मेथड है विद एसिडिफाइड, या ऐसे लिख लो विद H+K2Cr2S7, या ये रिएजेंट ना मिले तो और करके आप लोग लिख सकते हो H+KMnO4, H+KMnO4 कि इस रिएजेंट की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। सो प्लीज आप सभी लोग एकदम ध्यान से ध्यान दीजिएगा। देखो दरअसल होता क्या है, जो ये रिएजेंट्स होते हैं, ये रिएजेंट क्या करते हैं बेसिकली, जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल को ये कन्वर्ट करते दोस्तों, ये एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट कहानी है, लैंग्वेज लिख रखा है बस खाली, प्राइमरी एल्कोहल को तो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, और दोस्तों सेकेंडरी एल्कोहल को, अब आप सभी लोग जानते हो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का मीन क्या होता है। सेकेंडरी एल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, और जो 3 डिग्री एल्कोहल है, जो 3 डिग्री एल्कोहल है, उस 3 डिग्री एल्कोहल पे ये नो इफेक्ट, मतलब कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो 3 डिग्री एल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमें यहां से क्या पता लगा कि हमको जो रिएक्ट करवाना है ओनली 2 डिग्री एल्कोहल से रिएक्ट करवाना है, क्योंकि 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनेगा। और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन। अब देखो बेटा जी होता क्या है, मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक रिएक्शन लिखी, क्या यहीं पर लिख दूं दोस्तों, देखो बेटा जी CH3, यहां लिखा मैंने OH, यहां लिखा मैंने CH3, करेक्ट। और यहां पे एरो पे क्या बना हुआ है, आपको एरो पे लिखा मिल जाए H+K2Cr2O7, या फिर आपको क्या मिल जाए H+KMnO4। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H+KMnO4। तो आप लोगों को क्या करना है, इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है। तो बेसिकली यहां पे क्या होता है, ये H2 एलिमिनेट होता है, और आप सभी लोग जानते हो कि H2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। सो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा CH3COOCH3, तो बन गया ना भाई कीटोन, क्या बन गया बेटा जी, कीटोन बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटोन कहेंगे, यस और नोट। तो आप लोग क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि ये ओनली सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट करता है। ये पहली छोटी सी बात आपको समझ में आ गई क्या, ओके। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो आपका सेकेंड रिएजेंट होता है वो होता है PCC, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की हम लोग बात करते हैं।
पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जो पायरिडीनियम, देखो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, बैकग्राउंड से बहुत ही ज्यादा आवाज आती है, सो उनको माइक ऑफ करके बार बार बोलना पड़ता है। प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, क्योंकि ये जाने वाले रास्ते के बीच में अपना घर बना हुआ है, सो देखो आवाज तो आएगी, सो प्लीज हल्का सा कोऑपरेट कर लीजिए। ओके चलो, अब दोस्तों पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है, ये रिएजेंट क्या होता है? डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से कि पीसीसी निम्न में से कौन है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज पीसीसी रिएजेंट की इनमें से पीसीसी रिएजेंट कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पीसीसी रिएजेंट होता है वो ये होता है, एक तो पिरिडीन होती है, आप सभी लोग जानते हो। अगर बेंजीन में एक कार्बन को हटा के, एक CH को हटा के नाइट्रोजन अगर हम लोग लगा दें तो इसको बोलते हैं पिरिडीन। और एक यहां पर होता है CrO3 और यहां होता है दोस्तों HCl काम में लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीसी रिएजेंट। और दोस्तों अगर एक बात आप लोग याद रखना चाहो तो 1:1:2 में हम लोग इसको काम में लेते हैं। और जो ये क्या पीसीसी रिएजेंट्स क्या होता है, बेसिकली 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड बोल सकते हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, कई गूगल पे आप लोग सर्च करोगे तो ये पीसीसी जो होता है, बेसिकली पीसीसी जो होता है 1 डिग्री एल्कोहल को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। एक साथ में सभी रिएक्शन बता दूंगा आप लोगों को। अगर मैं थर्ड बात करूं वो होता है कोलिन्स रिएजेंट। क्या होता है बेटा जी? कोलिन्स रिएजेंट। ओके चलो, इस लेक्चर में बस खाली आपको जो याद करने वाली बात है वो इन रिएजेंट्स को याद करने वाली बात है। अब दोस्तों जो कोलिन्स रिएजेंट होता है, कोलिन्स रिएजेंट की क्या कहानी होती है ये भी आप लोग देख लीजिए। कोलिन्स रिएजेंट के अंदर वही क्या होता है, एक तो पिरिडीन होता है, उसके अलावा एक CrO3 होता है और उसके अलावा एक होता है CH2Cl2। ये कहलाता है बेटा जी कोलिन्स रिएजेंट। और ये काम में लेते हैं 2:1:1 के अंदर काम में लिया जाता है। ये रेशो आपको याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोलिन्स रिएजेंट की भी क्या कहानी होती है, 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन। सही है। उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं जोन्स रिएजेंट की। किसकी बात करेंगे बेटा जी? जोन्स रिएजेंट की बात करेंगे। जोन्स रिएजेंट की क्या कहानी होती है ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। आपको आज के इस लेक्चर से जो याद करना है दोस्तों वो जोन्स रिएजेंट ही याद करना है। और ये रिएजेंट क्या होता है? ये रिएजेंट होता है CrO3H2SO4 इन एक्वस मीडिया। ये होता है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट की कहानी होती है 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड के अंदर, 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा कीटोन के अंदर। और बेसिकली ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सही है। और आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि जोन्स रिएजेंट 1 डिग्री एल्कोहल को मोस्टली एसिड में कन्वर्ट करता है। वो खैर बात की बात है, जब हम लोग ऑक्सीडेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे सब डिटेल में मैं आपको ये सारी प्रोसेस बता दूंगा। लास्ट में जो बचता है, एक बार चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है क्या बोर्ड के ऊपर? हाँ दिख रहा है। लास्ट में जो बचता है वो होता है सेरेट रिएजेंट। क्या होता है बेटा जी? सेरेट रिएजेंट, सेरेट्स रिएजेंट। अब ये सेरेट्स रिएजेंट की क्या कहानी होती है, ये रिएजेंट कौन सा होता है, सो आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों। सेरेट रिएजेंट होता है वही, एक अपनी पिरिडीन होगी, उसके अलावा CrO3 होगा, उसके अलावा HCl होगा, उसके अलावा CH2Cl2 होगा। ये सारे 1:1:1 के रेशो में लिया जाता है। और इसका भी क्या प्राइम काम होता है, 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन। तो ये सारे रिएजेंट हो गए। लास्ट रिएजेंट जो बचता है दोस्तों वो बचता है MnO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MnO2। अब दोस्तों MnO2 की जो कहानी होती है वो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में बहुत काम आएगा। ये MnO2 जो होता है दोस्तों ये ओनली ऑक्सीडाइज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल। ये एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आप लोगों को इनमें क्या याद रखना है, बस आपको रिएजेंट्स याद करने हैं। क्या रिएजेंट्स याद करने हैं? सबसे पहले आप लोगों को याद करना है एसिडिफाइड K2Cr2O7
और एसिडिफाइड KMnO4। इसका काम क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एसिड के अंदर, 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा कीटोन के अंदर, और 3 डिग्री एल्कोहल पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता दिया है। अगर एरो के ऊपर ये रिएजेंट आपको लिखा मिल जाए और यहां पे सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाए तो किस में कन्वर्ट करोगे, कीटोन में कन्वर्ट करोगे। वेरी गुड। उसके अलावा हम लोग काम में लेते PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जो आपको याद करना है वो रिएजेंट याद करना है। पिरिडीन होता है, CrO3 होता है और HCl होता है। इस रिएजेंट को कहा जाता है PCC। इसको क्या कहा जाता है बेटा जी, PCC कहा जाता है, जो कि कमाल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। फिर एक होता है बेटा जी कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट में क्या होता है, पिरिडीन होता है, CrO3 होता है, लेकिन HCl की जगह क्या आ जाएगा, CH2Cl2 हो जाएगा। ये क्या होता है बेटा जी, ये होता है कोलिन्स रिएजेंट। उसके अलावा हम लोग बात करें जोन्स रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जोन्स रिएजेंट होता है CrO3H2SO4 इन एक्वस मीडिया। एक्वस मीडिया में जब ये काम में लिया जाता है उसको जोन्स रिएजेंट कहा जाता है। एक होता है सेरेट रिएजेंट। सेरेट रिएजेंट में क्या होता है, पिरिडीन होता है, CrO3 होता है, HCl होता है और CH2Cl2 होता है। ये सारे 1:1:1 में काम में लिया जाता है। एक होता है MnO2 जो कि क्या करता है, बेसिकली एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। अब हम लोग कुछ रिएक्शन लिखते हैं दोस्तों। ये जो ये बोर्ड पे लिखी हुई बात है ना भाई, ये कमाल इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इनमें आप लोगों को बस खाली रिएजेंट्स याद करने हैं। अगर आप लोगों को रिएजेंट्स याद हो जाएंगे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चंस मिल जाए आपको कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कि यहां पे रिएक्टेंट लिखा हुआ है और एरो के ऊपर इनमें से कोई भी रिएजेंट आ सकता है, आप लोगों को इनका फंक्शन पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को इनका फंक्शन पता रहेगा तो ही आप लोग ये कर पाओगे, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। एक एक नंबर कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो आराम से इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। जो कुछ कर रहा है प्लीज इसके साथ में कर लीजिए। मैं बोर्ड से हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया, ओके। चलो दोस्तों, हमने ये सारी बात कर ली है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, सही है। उन केमिकल रिएक्शन से आपको ये पता लगेगा इनका काम क्या होता है। ओके, चलो हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर क्या यही रिएजेंट्स होते हैं, इन रिएजेंट्स के अलावा और कोई रिएजेंट नहीं होता है क्या भाई? तो मैं बोल सकता हूं भाई ऐसी बात नहीं है, और भी रिएजेंट है, दुनिया भर के रिएजेंट्स होते हैं। जैसे कि NBS रिएजेंट होता है, वो भी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में काम आता है जनरली, सही। चलो अब हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं और उन केमिकल रिएक्शन को बढ़िया तरीके से समझेंगे, सही है। और ऐसे मजे से पढ़ा करो भाई, बोरिंग लेक्चर मत बनाया करो। जब भी लेक्चर को देखो, अगर किसी ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो इसको मल्टीप्लाई 2 की स्पीड में देखा करो ना। नीचे जिसे आप वीडियो लेक्चर देखते हो तो वहां पे 3 डॉट बने होते हैं लेक्चर के ऊपर कोने में, तो वहां पे जाके आप स्पीड बढ़ा सकते हो, सही है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए सारी मेहनत की जा रही है जितनी हमसे हो सकती है। अब देखो दोस्तों, अब सारी बात यहां से आप लोगों को समझ में आने वाली है। दोस्तों लेट्स सपोज मैंने यहां पे लिख दिया CH3, CH2 और OH, सही है। और यहां एरो पे बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, मान लीजिए एरो पे बना हुआ है PCC, मान लीजिए ना PCC लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है CH3, CH3 और OH, वही सेम कहानी, PCC लिखा हुआ है और रिएजेंट आपको पता ही है क्या होता है। ओके, एक मैंने बना दिया CH3, CH3, OH और CH3, और यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा जी, PCC लिखा हुआ है।
अब देखो दोस्तों, पीसीसी हो सकता है, जोन्स हो सकता है, कोलिन्स हो सकता है, सेरेट हो सकता है। इन रिएजेंट्स में कोई भी रिएजेंट आपको एरो पे मिल सकता है और आपसे पूछ लिया कि भाई इनको बता दीजिए कि क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट, तो फटाफट आप लोग बना दीजिए, जल्दी से आप लोग बना दीजिए। तो मैंने क्या बोला था, मैंने आपको जो बात बोली है वो ये बात है कि जो सारे रिएजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा जी, ये 1 डिग्री एल्कोहल को, तो 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं बेसिकली एल्डिहाइड के अंदर। ओके, 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे कीटोन के अंदर, बहुत बढ़िया। और दोस्तों 3 डिग्री एल्कोहल को ये कन्वर्ट करेंगे, नो इफेक्ट, कुछ इफेक्ट नहीं होगा, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आप लोग आराम से बना सकते हो कि सर यहां तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, चूंकि ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ये लो मैंने क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। अब देखो कैसे बनेगा, यहां से बेसिकली क्या हुआ है, यहां से H2 एलिमिनेट हुआ है और आप लोग सभी लोग जानते हो H2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहां से भी क्या एलिमिनेट होगा, H2 एलिमिनेट होगा। देखो यहां से ये H2 बाहर निकल गया, करेक्ट, और यहां से क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बना बेटा जी, कीटोन बन गया। बट यहां पे एक हाइड्रोजन तो है लेकिन यहां से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं है, सो यहां पे नो इफेक्ट होगा। इतनी बात आपको समझनी है। चाहे तो आपको कैसा भी एल्कोहल मिल जाए, एल्कोहल आपको कैसा भी मिल जाए, अगर आपको रिएजेंट्स की कहानी पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ओके, चलो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताता हूं। इधर देखो बेटा जी, मैंने यहां लिखा था अभी MnO2। तो आप लोगों ने क्या कहा था कि सर जो MnO2 होता है वो क्या करता है, एक तो बेंजाइलिक एल्कोहल, एंड एक होता है दोस्तों एलाइलिक एल्कोहल, ये इसी पर काम करेगा। अब दोस्तों देखना जरा, आप लोगों को पता है इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल CH2OH, वेरी गुड। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इसको हम लोग कहेंगे एलाइलिक एल्कोहल। आपको दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ आपको दिख रहा है। अब देखो दोस्तों किस तरीके से फंक्शन होने वाला है, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। ये मैंने बना दिया CH2OH, ओके, चलो बहुत बढ़िया। और यहां पे लिखा हुआ है MnO2। तो आपको क्या करना है, अगर चेक करना है सबसे पहले एल्कोहल कौन सा है, तो देखो ये एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि ये एल्कोहल जिस कार्बन से, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। तो यहां से बेसिकली क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको तुरंत में इसको चेंज करके ये वाला बेंजाइलिक एल्कोहल बना के दे दूं OH, और यहां लगा दूं दोस्तों में CH3। तो अब की बार जो ये वाला बेंजाइलिक एल्कोहल है ये 2 डिग्री एल्कोहल बना गया, क्योंकि ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 1 और 2 कार्बन से अटैच है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, MnO2 लिखा हुआ है। तो यहां से क्या बनेगा दोस्तों, कीटोन बन जाएगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल को तो किसमें कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा दोस्तों, ये 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा ये आप लोगों के एल्डिहाइड के अंदर, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। बहुत बढ़िया बात है। और देख लो बेटा जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये कौन है दोस्तों, आप लोगों का एलाइलिक एल्कोहल है। तो यहां से अगर मैं एरो पे काम में ले लूं MnO2, तो यहां से क्या बना दोगे आप लोग, यहां से बना दोगे एल्डिहाइड बना दोगे। देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ये क्या बन गया दोस्तों, एल्डिहाइड बन गया। तो ये बेसिकली एल्कोहल्स की कहानी होती है कि आप लोगों को जो याद करना है, बस रिएजेंट याद करना है। और MnO2 की जो खास बात है वो आप लोगों को याद करनी है, हमेशा दिमाग में बैठा लेनी है कि MnO2 क्या काम करेगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, ये जो ऑलमोस्ट रिएजेंट होते हैं ये 1 डिग्री एल्कोहल को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल पर
कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, उसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है ये क्या करता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करता है। ये पहला प्रोसेस खत्म होता है कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हाउ कैन वी फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो आप लोग प्लीज मुस्कुरा कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सेकंड सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलो, अब दोस्तों हम लोग सेकंड प्रिपरेशन की बात करते हैं कि देखो एक तो हो गया कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम लोग किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आप लोगों के सामने मैंने जो बताया था कि बाय द या फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, मैंने क्या बताया था, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से, या फिर वही बोल सकते हो आप लोग एल्कोहल के ऑक्सीडेशन, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। तो आप लोग सेकंड प्रोसेस में क्या लिखोगे, जो सेकंड मेथड क्या है बेटा जी, वो है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ H2, और एलिमिनेशन ऑफ H2 क्या कहलाता है आप लोगों का, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल की वेपर को, जो एल्कोहल की वेपर होती है उसको हम लोग, जो रक्त तप नलिका होती है, रेड हॉट ट्यूब होती है, और वो किसकी होती है, बेसिकली कॉपर की मिल सकती है या सिल्वर की मिल सकती है, उसमें से पास कराते हैं। तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग बोल सकते हो बाय पासिंग वेपर ऑफ, क्या बोल सकते हो बेटा जी, बाय पासिंग वेपर ऑफ एल्कोहल ओवर रेड हॉट ट्यूब ऑफ कॉपर, या तो कॉपर की होगी और Ag सिल्वर की होगी। हाँ ना बोलो बेटा जी, मतलब इनकी मतलब रेड हॉट कॉपर, और इनकी ट्यूब में, मतलब इनकी ट्यूब में जब एल्कोहल की वेपर को हम लोग पास करवाएंगे तब क्या होगा दोस्तों, जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 2 डिग्री एल्कोहल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 3 डिग्री एल्कोहल होगा उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो छोटी सी प्रिपरेशन है जो कि आप लोगों को याद करनी है। अब रिएक्शन आप लोग जानते हो, मैं बार बार रिएक्शन क्यों लिखूं, 1 डिग्री एल्कोहल बनाना, और ऊपर क्या लिखना बेटा जी, एरो पे क्या लिखोगे, एरो पे लिख देना बेटा जी रेड हॉट कॉपर ट्यूब या Ag ट्यूब। यहां पे सेम लिखोगे, यहां पे सेम लिखोगे। 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन, 3 डिग्री एल्कोहल पर नो इफेक्ट होता है। छोटी सी रिएक्शन है, सो प्लीज आप लोग उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए ना, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। अब आती है अपनी सबसे मेन इंपॉर्टेंट कहानी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कहानी तो अभी हमारी शुरू होने वाली है, सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होने वाली है वो है बाई हाइड्रोकार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आगे तक काम आने वाली है। ओके चलो देखो बेटा जी, जो थर्ड प्रिपरेशन जो है, लास्ट वाली प्रिपरेशन, वो यहां लिखता हूं बेटा जी मैं, थर्ड प्रिपरेशन बाई हाइड्रोकार्बन। कि भाई हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्कोहल कैसे बना सकते, सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते। उसमें पहली जो प्रोसेस होती है वो है बेटा जी ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से क्या होने वाला है। ओके चलो बहुत आसान है, एक एक बात आप लोग समझने की कोशिश करना। ओके चलो
तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, अभी तक आप लोगों ने ये देखा है कि हम लोग किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करते हैं। हम लोगों ने एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, जिसमें अलग अलग रिएजेंट्स काम में लेते हुए एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बना लिया है। हम लोगों ने एल्कोहल्स के डिहाइड्रोजिनेशन से बाय द पासिंग ऑफ वेपर ऑफ एल्कोहल बाय इन द रेड हॉट ट्यूब, मतलब कॉपर और जो आपकी सिल्वर की जो रक्तप नलिका होती है, अगर उसमें से हम लोग एल्कोहल की वेपर को पास करवाते हैं तो भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है वो है हाइड्रोकार्बन से, जिसमें पहला प्रोसेस होता है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओके, चलो देखना। अब दोस्तों मान लीजिए ये आपकी एल्कीन है, करेक्ट। अगर आप लोगों को एरो पे लिखा मिल जाए सबसे पहले ऐसे O3CCl4 और यहां लिखा मिल जाए ZnH2O, क्या लिखा मिल जाए बेटा जी, ZnH2O। ZnH2O आपको लिखा मिल जाए, जिंक H2O लिखा मिल जाए, तो आप लोग क्या करोगे, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अब इसको हम लोग समझते हैं, क्या कहानी इसकी होती है वो जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों, अगर मैं इसकी छोटी सी मैकेनिज्म बता दूं आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी मैकेनिज्म बता दूं और लास्ट में एक ट्रिक बता दूं, तो कैसा भी आपको एल्कीन मिल जाए आप इजीली प्रोडक्ट की पहचान कर सकते हो। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जो आपका एल्कीन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, ये O3 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और O3 से रिएक्ट करने के बाद में ये क्या बनाता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बनाता है ओजोनाइड। क्या बनाएगा बेटा जी, ये बनाएगा ओजोनाइड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओजोनाइड बोलते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये रिएक्ट करेगा जिंक के साथ में, जिंक H2O के साथ में करेगा, और इसको जब आप रिएक्ट करवाओगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को तोड़ना होगा इसे। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, हाँ ना बोलो बेटा जी, या वाई शेप में इसको आप लोग तोड़ सकते हो। तो यहां बेसिकली देखो क्या बाहर निकल गया, HCHO। क्या बाहर निकल गया, देखो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, इट सेम मॉलिक्यूल ये रहा, सेम मॉलिक्यूल ये रहा, तो बाहर क्या निकल गया, 2 मोल्स ऑफ HCHO, 2 मोल्स ऑफ HCHO प्लस बाहर क्या निकल गया, यहां माइनस लिख दो एरो के नीचे, माइनस ZnO बाहर निकल गया। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आप लोगों को क्या करना है। ट्रिक में आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप लोगों को एल्कीन मिल जाए और एरो के ऊपर ये रिएजेंट्स मिल जाए तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ट्रिक सुन लीजिए, बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक O इधर लगाना है, एक O इधर लगाना है, रिएक्शन कंप्लीट। हाँ ना बोलो दोस्तों, कितनी आसान रिएक्शन बन चुकी है, HCHO प्लस HCHO। ये आपकी ट्रिक होती है, ये रिएक्शंस होती है, ये मैकेनिज्म होती है। और भी रिएक्शन देखते हैं हम लोग, सही है, और भी रिएक्शन हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बना दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने बना दिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने बना दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, वही सेम कहानी, एरो पे लिखा मिल जाए O3CCl4, एरो पे लिखा मिल जाए साथ में ZnH2O। तो कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, बॉन्ड को तोड़ना है, एक O इधर लगाना है, एक O इधर लगाना है। इधर से तो क्या बनेगा, एसीटेल्डिहाइड CH3CHO, उधर से क्या बनेगा, HCHO। हाँ ना बोलो दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या। और मैं रिएक्शन आप लोगों को बता दूं, जैसे देख लो दोस्तों, CH3 देखना यार, फटाफट देखना आप सब लोग, फटाफट करके बता दो। CH3 कार्बन यहां लगाए, CH3 यहां लगा हुआ है, डबल बॉन्ड CH2, जल्दी से आप लोग बता दो। और एरो पे सेम बातें लिखी हुई है, O3CCl4 और एक यहां पे लिखा हुआ है ZnH2O। जल्दी से बता दो क्या बनने वाला है। क्या करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक O इधर, एक O इधर देना है। ट्रिक से बता दो फटाफट। एक तो क्या बनेगा दोस्तों, कीटोन बनेगा, एक तो क्या बनेगा दोस्तों, कीटोन बनेगा, और एक क्या बनेगा दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो ये होता है बेसिकली ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन।
आई क्या आप लोगों को बात समझ में? एक बात बताओ, ट्रिक देखो कितनी शानदार बनी ना यार। आप लोगों को कैसी भी एल्कीन मिल जाए, आप लोगों को कैसी भी एल्कीन मिल जाए, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैं आप लोगों से पूछ लूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, आपको ये वाली एल्कीन मिल गई और एरो पे क्या लिखा मिल गया? एरो पे लिखा मिल गया O3CCl4 और सेकंड में लिखा मिल गया ZnH2O। कुछ नहीं करना यार, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक O इधर दे दो, एक O इधर दे दो, CH3 CHO, तो क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ एसीटेल्डिहाइड। कोई भी एल्किन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है? एल्किन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन राइट दिशा में दे देना और एक लेफ्ट साइड में आप लोग रख देना और वही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ भाई, आसान लगी कि नहीं लगी? जल्दी बता दो बेटा जी कमेंट बॉक्स में करके कि आपको ये ट्रिक पसंद आई कि नहीं पसंद आई। ये होता है बेसिकली ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन, कि एल्किन के ओजोनोलाइसिस से हम लोग किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन किए हैं। तो आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट सेगमेंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलो, अब दोस्तों हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग लास्ट रिएक्शन और पढ़ेंगे, उसके बाद में ये हमारा लेक्चर बाइंड अप हो जाएगा। सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा भी लगा होगा दोस्तों, इतनी मैं आशा कर सकता हूं। ओके दोस्तों, अभी देखो हम लोगों ने आप लोगों के लिए इंस्टा अकाउंट बना लिया है, क्योंकि सारे हम क्वेश्चंस लेक्चर के थ्रू नहीं एक्सप्लेन कर सकते, टाइम नहीं मिल पाता है। एक दिन का एक ही लेक्चर अपलोड कर सकते हम लोग, इतना वक्त मिलता है, सही। चलो अब देखो दोस्तों, लास्ट क्या होता है? लास्ट इसी का जो सेकंड होता है वो क्या होता है बेटा जी? बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ओके, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। दोस्तों एल्काइन के हाइड्रेशन से हम लोग किस तरीके से एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन करेंगे। सो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे जो रिएजेंट काम में लेंगे दोस्तों वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। H2SO4 हो सकता है, या फिर आप लोगों को ये नाम मिले तो क्या मिलेगा? HgSO4 हो सकता है, मर्क्यूरिक सल्फेट हो सकता है। करेक्ट, देखना बेटा जी, ये मैंने बना दिया एल्काइन, ये मैंने क्या बना दिया? एल्काइन बना दिया। और एरो पे दोस्तों मैंने क्या लिख दिया? H2O लिख दिया और साथ में लिख दिया मैंने H2SO4। क्या लिख दिया बेटा जी? H2SO4 लिख दिया। सो आप लोग क्या करोगे, यहां से H2O का H+ और OH- बाहर निकलेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि कहां पे लगाऊं? तो जहां मर्जी आए आप H लगाओ, जहां मर्जी आए आप OH लगाओ। तो मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने यहां पर तो लगा दिया हाइड्रोजन और यहां पे लगा दिया आपने OH। अब समस्या वाली बात यह हो जाती है कि सर यहां पे तो कार्बोनिल कंपाउंड बना ही नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह होता है अनस्टेबल। क्या होता है बेटा जी? अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहां पर एक टोटोमेरिज्म पाई जाती है। ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर। सो ये H+ निकलकर यहां पर आ जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। यहां पे क्या पाई जाती है बेटा जी? टोटोमेरिज्म पाई जाती है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पाई जाती है। और यहां से क्या बन गया? ये बन गया। यहां पे क्या पाई जाती है बेटा जी? टोटोमेरिज्म। इसको आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में? चलाव्यवता बोलते हो। क्या बोलोगे बेटा जी? चलाव्यवता बोलेंगे। अब देखो दोस्तों कहानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर एल्काइन के अलावा, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं ऐसे, इथाइन के अलावा कोई भी एल्काइन आए, तो
तो कीटोन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? कीटोन बनेगा। चेक करके देख लेते हैं हम लोग। इसे मान लीजिए मैंने बना दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH मैंने बना दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, एरो पे लिख दिया मैंने H2O, अब की बार लिख दिया मैंने HgSO4। सही। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग यही तो करोगे ना यार। ये लो, आप लोगों ने ये बना दिया CH3 और यहां से बना दिया CH डबल बॉन्ड CH2, और मान के चलिए दोस्तों आप लोगों ने क्या बना दिया, यहां तो लगा दिया OH और यहां लगा दिया आपने हाइड्रो, सॉरी बॉन्ड तो हमने तोड़ा ही नहीं, दो नहीं एक ही तो है भाई। देखो एक बार, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, हाँ देखो बेटा ये आपने बना दिया, सही है। अब देखो आपने क्या किया है, बेसिकली मार्कोनिकोव रूल आपने अप्लाई किया है। बेसिकली आपने क्या अप्लाई किया, आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि मार्कोनिकोव रूल आपने अप्लाई किया है, यहां पर OH लगा। तो बेसिकली फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे और इसमें क्या पाई जाएगी, टोटोमेरिज्म पाई जाएगी और क्या बन जाएगा, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सारी कहानी क्या होती है, ये सारी कहानी होती है आप लोगों के एल्कोहल्स के प्रिपरेशन की। ये हमारा लेक्चर यहाँ से फिनिश होता है। छोटी छोटी बात मैंने आपको समझा दी है, जरा आप लोग इसको उतार लीजिए। यहाँ से टोटोमेरिज्म हुई है, ओके चलो। ये आपने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है, बस हमारी थोड़ी सी बातें आप सुनते चलो और आपको अच्छा लगे तो आप आगे शेयर करो, ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट दोस्तों वो है मंसूरी क्लासेस। क्या है दोस्तों? मंसूरी क्लासेस। आपको जाके क्या करना है, फॉलो करना है। वहां से फॉलो करने के बाद में वहां क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आज के लेक्चर के हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम पर भी अकाउंट है, सेम कहानी मंसूरी क्लासेस। सो आप वहां जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, सही है। उसके अलावा हम लोगों का YouTube अकाउंट तो आप लोग देखते ही हो ना, हम लोग का YouTube अकाउंट तो आप लोग हमेशा देखते ही हो, सही है। तो ये हमारा आप लोगों से इंटरेक्शन करने का तरीका है कि आप लोगों के जो डाउट्स होंगे आप यहां पे हमको शेयर कर सकते हो, आप हमको DM कर सकते हो यहां से, सही है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।